इस वक्त झारखंड में सियासी पारा हाई है, लाजमी भी है, चुनावी मौसम है और चंपई सोरेन एक के बाद एक झटका दे रहे हैं। केंद्र में कोई और नहीं बल्कि झारखंड के टाइगर कहे जाने वाले चंपई सोरेन हैं, जो कि सियासत में केंद्र बिंदु में है। कई दिनों से कयास लगाए जा रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, लेकिन जब भी चंपई से इस बारे में पूछा जाता है तो उन्होंने इसका जवाब गोलमोल तरीके से दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स ये कहती है कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल होंगे। जब वो दिल्ली आए तो अंदेशा यही था कि आला हाईकमान से मुलाकात करेंगे और ऐलान कर देंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। चंपई को लेकर चल रही कयासों के बीच जीतन राम मांझी ने एक पोस्ट के जरिए एनडीए में उनका स्वागत भी कर दिया था। आखिर झारखंड की राजनीति में चंपई सोरेन कितना असर रखते हैं, रसूख रखते हैं, और अगर वो बीजेपी में जाते हैं तो पार्टी को कितना फायदा होगा, साथ ही हेमंत सोरेन को कितना बड़ा झटका लगेगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा को कितना बड़ा झटका लगेगा। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अब चंपई सोरेन झारखंड के एक बड़े नेता हैं। पहले भी थे, झारखंड बनने से जो आंदोलन शुरू हुआ था तब से वो एक्टिव थे। हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो आदिवासी समाज का जो इतना वोट मिलता है उस पार्टी को, उसमें चंपई का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। इसी वजह से अगर चंपई अब झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ते हैं, बीजेपी में जाते हैं, तो आदिवासी वोट बैंक पर जो फोकस है वो मजबूत हो जाएगा बीजेपी का। मीडिया रिपोर्ट्स कह रही है कि अभी वर्तमान में जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो मजबूत गढ़ बने हुए हैं, वहां पर चंपई की बगावत का सीधा असर देखने मिलेगा, यानी सीधा सीधा नुकसान। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि चंपई सोरेन की पकड़ जमशेदपुर कोल्हन क्षेत्र में ज्यादा है। यहां भी ईचागढ़, सरायकेला, खरसावा, पोटका, घाटशिला, बहरागोड़ा और सिंह भूमि जैसे जो इलाके हैं, वहां पर चंपई का ही चेहरा हार और जीत तय करता है। ये बात ध्यान में रखने की है। कोल्हान प्रमंडल की बात करें तो लगभग 14 सीटें यहां पर दिखाई पड़ती हैं और यहां बीजेपी बुरी तरह से बेहाल है। पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी यहां से सिर्फ एक सीट जीतने में कामयाब हुई थी। जब झारखंड मुक्ति मोर्चा मैदान में थी तो इस एक के बदले उसकी झोली में 11 सीटें थी। एक बड़ी वजह हार की पार्टी की ये इलाका भी बताया गया। आदिवासी नेता चंपई सोरेन जो हैं वो इस वोट बैंक के मजबूत चेहरे हैं। मजबूत पकड़ उनकी इन इलाकों में है। बीजेपी का सुपड़ा साफ करने में पिछले चुनाव में चंपई सोरेन का चेहरा बहुत काम आया था। ऐसे में अगर चंपई सोरेन बीजेपी के साथ आ जाते हैं तो इसका असर खास तौर से जमीन पर देखने मिलेगा। आदिवासी समाज के वोटिंग पैटर्न में बदलाव आ सकता है। बीजेपी के लिए आदिवासी वोट इसलिए भी जरूरी है क्योंकि झारखंड में सत्ता का रास्ता ही यहां से होकर गुजरता है। झारखंड में 81 विधानसभा सीटें हैं, 28 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। आदिवासी वोट बैंक 26% के आसपास है, जो कि बड़ा वोट बैंक है। ऐसे में अगर सबसे बड़ा डेंट आदिवासी वोट में कर दिया जाए तो बीजेपी के झारखंड में अच्छे दिन लौट आएंगे, एक बार फिर दिखाई पड़ेंगे। ये तभी हो सकता है जब बीजेपी रूठे आदिवासियों को मना ले और उसका जो ब्रांड एम्बेसडर होंगे वो चंपई सोरेन हो सकते हैं। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा था। वो सभी आदिवासी सीटों पर हार गई थी। उसके बड़े नेता अर्जुन मुंडा को भी पराजय का सामना करना पड़ा था। इसी वजह से अब बीजेपी फिर से समुदाय के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना चाहती है। उसके लिए अगर चंपई सोरेन जैसा आदिवासी चेहरे का साथ मिल जाए तो बीजेपी इसे एक बड़ा शुभ संकेत भी मानेगी। बीजेपी के लिए इस वक्त चंपई सोरेन की जरूरत इसलिए ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि उनके खुद के आदिवासी चेहरे लगातार फ्लॉप साबित हुए हैं। लोकसभा चुनाव के परिणाम पर अगर नजर डालें तो बीजेपी के दो सबसे बड़े आदिवासी चेहरे समीर उरांव और अर्जुन मुंडा को करारी हार का सामना करना पड़ा था। एक तरफ उरांव लोहरदगा से 1.39 लाख वोट से हारे थे, तो वहीं अर्जुन मुंडा की बात करें तो 1.49 लाख वोट, लगभग 1.5 लाख वोटों से वो अपनी सीट गंवा बैठे थे। इतना ही नहीं, बाबूलाल मरांडी की बीजेपी में वापसी हुई, लेकिन उनकी तरफ से भी ऐसा कोई योगदान नहीं आया जिससे कि पार्टी को आदिवासी समाज के बीच का फायदा मिले। ऐसे में चंपई सोरेन पार्टी को कुछ उम्मीद के तौर पर दिखाई दे रहे हैं।
एक दिलचस्प बात यह भी है कि बीजेपी अकेले चंपई को नहीं चाहती। बीजेपी हेमंत सोरेन को कमजोर करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा से कुछ और विधायकों को अपने पाले में करने की कोशिश करेगी और कहा यह जा रहा है कि यह सब कुछ चुनाव से ठीक पहले देखने मिलेगा। हालांकि उससे पहले चंपई सोरेन को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम नेता अब एक सुर में इनके विरोध में बात करने लगे हैं। कुछ ने विभीषण कह दिया, कुछ ने रावण बता दिया, लेकिन ये जो पूरा सियासी कह लीजिए कि पूरा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है झारखंड में, ऐसा लगता है कि चुनाव से पहले बड़ा उलटफेर तो निश्चित तौर पर दिखाई पड़ेगा। और बीजेपी अगर चंपई सोरेन को साथ लाने में, उनके साथ कुछ और विधायकों को तोड़ने में मजबूत हो जाती है तो निश्चित तौर पर झारखंड का चुनाव इस बार बहुत दिलचस्प दिखाई पड़ेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।